खरगोन संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद से गर्मी की तरह सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सोमवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की ताल ठोंकते हुए जवाहर मार्ग पर महती नामांकन रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन फार्म भरने के बाद रैली का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेताओं सहित खरगोन बड़वानी के नेताओं ने मंच साझा किया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, अब की बार रोजगार, देश मेरा परिवार जैसे नारों पर देश की जनता ने भरोसा किया, लेकिन इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया। पिछले 2 चुनाव जीतने वालों यह नारे जुमला साबित हुए हैं। ये सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चुकी। देश में काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। एसबीआई की लिस्ट से पता चला काला धन भाजपा के खाते में निकला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भाजपा बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। अच्छे दिन केवल भाजपा के आए। पटवारी ने कहा, जब हम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी से विकास की मांग करते हैं तो पिछले 10 सालों में न तो पूर्व सांसद कभी किसी गांव में गया, न ही वर्तमान सांसद, फिर आप उसे वोट क्यों दोगे। वकील विवेक तनखा ने कांग्रेस को अफगानी घोड़ा बताते हुए कहा कि कांग्रेस तेज गति से चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है, मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसका अंत आपके कांग्रेस के पक्ष में मतदान से हो सकता है। प्रत्याशी खरते ने आदिवासी बोली में नौकरी, परिवार छोड़कर देश सेवा की भावना को लेकर चुनाव लड़ने की भावनात्मक बात कहते हुए आदिवासी गीत सुनाकर अपने लिए वोट मांगे। सभा को नेता प्रतिपक्ष उम्र सिंघार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बाला बच्चन, रवि जोशी, झूमा सोलंकी, विजयलक्ष्मी साधौ, केदार डावर आदि ने भी संबोधित किया। बदल देंगे क्या मानिए तो क्या है, आपने 5 गुना अंतर्राष्ट्रीय ऋण, देश में कर्जा हो गया। आपने जो बातें, जो भावनाएं बताई, मैं मानता हूं खराब जीएसटी के कारण व्यापार व्यवसाय समाप्त हो गया, खराब होता आमजन की अर्थव्यवस्था। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आप दोषी हो। आप अमीर 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले, बाकी आमजन गरीब। देश की 80% जो संपत्ति आपने सिर्फ 20 लोगों के हाथों में कर दी। ऐसा देश बनाना था आपको। आपने कोविड में, जैसा मैंने कहा, कोविड में भी चंदा लेने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा था, सरपंच का चुनाव भी हम सोच समझ के लड़ते हैं, वोट देते हैं, पंच भी सोच समझ के देते हैं। अभी गजेंद्र भाई यहाँ के सांसद हैं, ईमानदारी से छुट्टी बोल रहा है। मैं मंच पर विराजित सभी नेता, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, आप सभी बोलना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित एक जन से, गजेंद्र पटेल 5 साल में किसके गाँव में आया? नहीं आया? पीछे भैया बताओ, नहीं आया? जो आदमी 5 साल में आपके गांव में नहीं आया, कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, टाइम नहीं मिला होगा। मैं इतना अनुरोध करता हूं, कोई की मौत मैयत में तो आया होगा, अच्छा ब्याह शादी में तो आया होगा, नहीं आया? अच्छा, जब उसको 5 साल में 50 करोड़ सांसद निधि मिली, 50 करोड़ में कमरों खरीदा ये 50 करोड़, कोई का गांव में 2-4 लाख तो क्या होगा? के नाम घोषित होने से हम जीत रहे हैं। आज नामांकन पत्र इन्होंने भरा है और मैं इनको पहले से बधाई देता हूं, क्योंकि मोदी जी की जो बौखलाहट है कल रात को जो आपको दिखी, वो इसी बौखलाहट का परिचय है कि जो 102 या 112 सीट जो फर्स्ट फेज अभी खत्म हुई हैं, उसमें बीजेपी पीछे है। सबको पता है इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है और हमारा कैंडिडेट खरगोन का जीत रहा है, आप देखना। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, आप देखना उनकी बौखलाहट और बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने प्रजातंत्र को ख़त्म करने का तो एक मानसिकता बना ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की बात उन्होंने बनाई दी थी, उनके एमपीज कह रहे थे। तो अब जो अमृतकाल की जो बात करते थे, 75 साल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमृतकाल है, वो सबको समझ आ गया ये दोहरा चरित्र है, दोहरी बात है। अब देश इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये डराना धमकाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, मंत्रियों को जेल भेज देना,
पकड़ धकड़ करना, SBI के बॉन्ड्स अपने तरफ ले लेना, इवन वो पूनावाला से जो कोविड का जो सो कॉल्ड हीरो था, उसने तक तो बीजेपी में को बॉन्ड्स के रूप में पैसा दिया है। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था कि हम लोग पार्ट नहीं हो सकते, और हम देश नहीं चाहता है कि अब ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था वापस आए। अघोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी 77 में हटाई गई थी, और तब उसको कांग्रेस परस्त हुई थी। इसी तरह आप देखना जनतंत्र फिर सामने आएगा, वोट करेगा, और इस वक्त आप देखना अच्छे आंकड़ों से